पाकिस्तान की कारोबारी शख्सियात सऊदी अरब के विजन 2030 से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। प्रोग्राम एक दिन पाकिस्तान के साथ मारूफ कारोबारी शख्सियत मुज़फ़्फ़र खान की ख़ुसूसी गुफ्तगू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन सामीन, मैं हूँ हाफिज़ इरफान खटाना। सबसे पहले लातदाद मरतबा दुरूद व सलाम वजह तख्लीक़ कायनात मौसम इंसानियत हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर, उनकी आले औलाद पर। वतन अज़ीज़ पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों ने हमेशा बढ़ चढ़ कर अपना किरदार अदा किया। इसी सिलसिला में बात करने के लिए इस वक्त मेरे साथ किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, और सऊदी अरेबिया में 27 साल जो है वो उन्होंने अपने गुजार दिए हैं, और सऊदी अरेबिया के अंदर कारोबारी मामलात को बड़ी बारीक बीनी से जो है वो जानते हैं, समझते हैं। मुज़फ़्फ़र खान साहब, हम उनसे बात करेंगे कि इस वक्त जैसे कि सऊदी अरेबिया दिन ब दिन जो है वो तरक्की की मनाजिल तय करता जा रहा है, और 2034 फीफा वर्ल्ड कप की मेज़बानी के फ़राइज़ भी जो है वो सर अंजाम देने के लिए दिन रात अपनी मेहनत को जारी रखे हुए। इसी सिलसिले में बात करेंगे कि वो अपने पाकिस्तानी भाइयों को इस मौका पर क्या कहना चाहेंगे, क्या ऐसा पैगाम उनको देंगे कि वो यहाँ पे सऊदी अरेबिया के साथ अपने जो कारोबारी मामलात हैं उनको कैसे मज़ीद बेहतर कर सकते हैं, और पाकिस्तान की जो मुआशी सूरत हाल है उसको कैसे मजबूत बना सकते हैं। जी मुज़फ़्फ़र खान साहब, क्या कहेंगे आप? ये जो 2034 फीफा वर्ल्ड कप होने जा रहा है, 2030 में एक्सपो जो है वो होने जा रही है, आप अपने पाकिस्तानियों को जो इन्वेस्टर्स हैं, पैसा लगाना चाहते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? एग्जैक्टली मैं तो आप लोगों को इस बात पे मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आप लोगों ने बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया अपने मुल्क के लिए है और सऊदी अरब के लिए। इसलिए कि ये जो सऊदीया है ना, ये हमारा दूसरा घर है, और ये अभी से नहीं है। पिछले तकरीबन 70 सालों से हमारे पाकिस्तानी, यानी तकरीबन 3 से 2 मिलियन 2.5 मिलियन पाकिस्तानी हर वक्त यहाँ पे बरसरे रोज़गार रहते हैं। तो ये हमारे लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, और वो ये है कि सबसे पहले तो मैं सऊदी अरब को, बल्कि हमारे जो जितने भी पाकिस्तानी हैं उनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिस तरीके से तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं। फिर इनको ये वर्ल्ड कप का ये जो मौका मिला, ये इस तरह आसानी से नहीं मिला। ये उन्होंने, दुनिया ने इनकी प्रोग्रेस देखी कि माशाल्लाह ये बहुत आगे जा रहे, तरक्की के मनाजिल तय कर रहे हैं, और उसमें तकरीबन एक्सपेक्टेड का बहुत बड़ा यहाँ पे वो है, एक रोल है। तो मैं मुख्तसर ये बताना चाहता हूँ कि सिर्फ बातों से मामला नहीं है। मैंने पिछले तकरीबन 27 साल से, जब मेरी पहली यहाँ पे एंट्री हुई, मैं एज ए ट्रेड डेलीगेशन में आया, तो मैंने देखा कि यहाँ तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है, और इधर पे जो है ना वो हमने वहाँ से एक्सपोर्ट शुरू किया, और एक्सपोर्ट से साथ साथ फिर यहाँ की जो कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री है उसमें बहुत बड़ा पोटेंशियल है। तो मैं ये चाहता हूँ कि हर पाकिस्तानी यहाँ अपने मुल्क के लिए एम्बेसडर बने, और हमारी ये भी बहुत बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के जो वली अहद है उसने ख़ुद कहा कि मैं पाकिस्तान का सफ़ीर हूँ। तो ये हमारे लिए तो बहुत बड़ी एजाज़ की बात है कि पूरी दुनिया में आज तक मैंने कहीं ऐसे नहीं देखा कि किसी बादशाह ने कहा हो कि मैं उस मुल्क के सफ़ीर हूँ। तो हमें अपना एक रोल अदा करना चाहिए, और ये बहुत अजीम अपॉर्चुनिटी है हमारे लिए। हमें यहाँ पे स्किल लोग पाकिस्तान से इस वक्त तकरीबन 2034 तक ये बहुत बड़ा एक पीरियड हमें मिला हुआ है कि हम अपने जो स्किल वर्कर हैं उनको वहाँ से बेहतरीन तरीके से मोटिवेट करके भेजें। दूसरा, जो हमारा ट्रेड शेयर है पाकिस्तान के साथ सऊदी अरब का, तो उसमें वहाँ गवर्नमेंट की ज़िम्मेदारी है कि उसमें बेहतरी लेके आए, कि हमारे अगर वो राइस है, हमारे वहाँ से साल्ट है, फूड आइटम है, जो भी कमर्शियल जितने भी आइटम एक्सपोर्ट के उसमें आते हैं, तो उससे हमारी इकोनॉमी बढ़ेगी, हमारे वहाँ भी लोगों के रोज़गार लगेगा। ये जो इस वक्त अपॉर्चुनिटी है ना, ये हमारे लिए क्या मतलब टू साइड अपॉर्चुनिटी है। अगर हम पाकिस्तान से कोई एक्सपोर्ट कर रहे हैं, और ये सऊदी गवर्नमेंट इस वक्त वहाँ इंटरेस्ट ले रहे हैं कि वो पाकिस्तान में चाहे इंडस्ट्री हो, चाहे कोई भी डिपार्टमेंट हो, लेकिन उसके लिए हमने कोई इमेज ऐसे बना के देना है कि ये हमारे मेज़बान लोग हों। जिस तरह इन्होंने हमें मेज़बानी दी है यहाँ पे, और 27 साल से मैं रह रहा हूँ, इसी तरह से और भी लोग 30-40 साल से रह रहे, तो कोई वजह तो है ना। ये इनकी ग्रेट फन है, और ये ख़ानदानी लोग हैं। देखो ना, आदमी जब किसी का मेहमान बनते हैं तो वो कोई ऐसे हर आदमी किसी की मेज़बानी नहीं कर सकते।
اگر یہ اتنی دنیا کی میزبانی کر رہے ہیں تو ان میں ماشاءاللہ کوئی کوالٹیز ہے. تو میں پاکستانی انویسٹر سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ بے فکر ہو کے آ کے یہاں پہ انویسٹمنٹ کریں. یہاں کی جو ان کی انویسٹمنٹ اتھارٹی ہیں ساگی ہے سعودی انویسٹمنٹ اتھارٹی, وہ بہت زیادہ انہوں نے فیسیلیٹیٹ کر رہے لوگوں کو. یعنی اگر آپ کے یہاں پہ 3 قسم کے لائسنس ہے, ایک جو ہے نا ٹریڈ لائسنس ہے, ایک یہاں پہ سروسز ہے, اور ایک یہاں پہ جو ہے نا وہ انڈسٹری ہے. انڈسٹری میں بھی آپ کو یونیک فیسلٹیز دے رہے ہیں, آپ کو جو ہے نا یہ ٹریڈنگ میں بھی دے رہے ہیں فیسلٹیز, اور سروسز میں یہ ہیں کہ اس میں ہزاروں قسم کے وہ سروسز میں آتے ہیں. تو انشاءاللہ میں یہ مختصر بات کروں گا, زیادہ اس میں کوئی وہ اس لیے اثر نہیں رہے گی کہ پھر دوسرا ہم نے ایک ٹیم بنانا ہے کہ ہم نے عملی طور پہ اپنے لوگوں کو گائیڈ کرے یہاں پہ. میں تو اپنی طرف سے بالکل تیار ہوں کہ جو بھی ہمارے پاکستانی آئے میں ان کو یہاں پہ انویسٹمنٹ کے لحاظ سے جو بھی ہم نے 30 سال میں دیکھا یہاں کے جو بھی اپرچونیٹیز ہے, اور ایون پاکستان بھی ہر ایک دوسرے تیسرے مہینے میں آتا ہوں کہ وہاں سے ہم دیکھتے ہیں کہ ایکسپورٹ میں ہمارے جیسے سیالکوٹ ہے, وہاں سے اس وقت یہ جو سپورٹس آئٹم ہے ان کی بہت بڑی بہترین مارکیٹ ہے. تو انشاءاللہ میں امید چاہوں گا. اور کوئی سوال آپ نے بالکل, یہ آپ نے بڑی بہترین اور جامع بات کی ہے کہ اس وقت بڑا گولڈن ٹائم ہے, اپرچونٹی ہے. ہمارے پاکستانی انویسٹرز کو چاہیے کہ وہ یہاں پہ آئیں اور اس موقع سے فائدہ اٹھا سکیں. بالکل جیسے یہ بھی آپ نے بات کی کہ سیالکوٹ کی اگر بات کی جائے تو سیالکوٹ کی جو فٹ بال ہے وہ پوری دنیا میں مانا جاتا ہے, اور اس کی جو کوالٹی ہے تو وہاں کے اب سیالکوٹ کے جو بزنس مین ہیں ان کے لیے بھی یہ ایک بڑی اپرچونٹی ہے. جو فٹ بال کے اندر کام کر رہے ہیں, جن کی اپنی فیکٹریز ہیں, وہ اچھی کوالٹی کے فٹ بال جو ہے وہ اپنے سعودی عربیہ میں لا سکتے ہیں اور یہاں پہ اچھے طریقے سے اچھے لیول پہ کام کر سکتے ہیں اور پاکستان کی معیشت کو مضبوط کر سکتے ہیں. انشاءاللہ بہت جلد ہم ایک تفصیلی انٹرویو ہم مظفر خان صاحب کے ساتھ کریں گے جس پہ تمام تر موضوعات کو ہم شامل کریں گے تاکہ بہتر سے بہتر جو ہے وہ ہمارے ناظرین کی نمائندگی ہو سکے اور ان کو گائیڈ کیا جا سکے. تو ہمارے ساتھ جڑے رہیے, انشاءاللہ تعالیٰ پھر آپ سے ملاقات ہوگی. اپنا خیال رکھے گا, اور سعودی عربیہ میں بسنے والے تمام پاکستانی بھائیوں کو 25 لاکھ سے زائد اس وقت پاکستانی جو ہیں وہ سعودی عربیہ میں مقیم ہے. اور اس کو یہ بھی میں کہنا چاہوں گا کہ اس وقت سعودی عربیہ 25 لاکھ سے زائد خاندانوں کو جو پاکستانی ہیں ان کو اپنے ساتھ جو ہے وہ بہترین خدمات فراہم کر رہا ہے. تو یہ ہمارا دوسرا گھر ہے, اس کا خیال رکھیں. ہم سب مل کر پاکستان اور سعودی عربیہ کی ترقی اور خوشحالی کے لیے اپنا اپنا کردار ادا کریں گے. اللہ حافظ.